अब जो लैग्रेंजियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे अपन मल्टीप्लायर मेथड से। मल्टीप्लायर मेथड कब यूज होगा? जब पी क्यू आर के जो फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं वो समेशन के फॉर्म पे होंगे, तो अपन को ऐसा मल्टीप्लायर यूज करना है और उसका कॉम्बिनेशन लेना है m1 dx प्लस m2 dy प्लस m3 dz न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, जिससे कि डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये मल्टीप्लायर क्या हो सकते हैं? m1 m2 m3 कांस्टेंट हो सकते हैं, m1 कोफिशिएंट वेरिएबल ऑफ x होगा, m2 वेरिएबल ऑफ y होगा, m3 वेरिएबल ऑफ z होगा। तभी इस टाइप से क्वेश्चन को अपन मल्टीप्लायर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व नहीं होंगे उसको मल्टीप्लायर के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है z माइनस वाई पी प्लस एक्स माइनस जेड क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। यहाँ पे देखना वेरिएबल के बीच का जो साइन है वो माइनस का साइन है। इसका मतलब जो है अपन इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लायर यूज करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म लिखा dx बाई कोफिशिएंट ऑफ t dy बाई कोफिशिएंट ऑफ q इक्वल टू dz बाई r, है ना। z माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स। अब ये देखना वेरिएबल सेपरेशन पे तो सॉल्व नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे? तीनों न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और तीनों डिनोमिनेटर को ऐड करके देखेंगे कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होगा? dx प्लस dy प्लस dz की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। और फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन c1, तो अपन को मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c2। ठीक है, c1। ठीक है, अब ये एक मल्टीप्लायर हो गया 1 1 1 के फॉर्म पे, समझो। अब सेकेंड अपन को ये देखना है कि कौन सा मल्टीप्लायर यूज करें कि अपन को सेकेंड कांस्टेंट मिले। तो एक मेथड ये होता है कि अपन एक्स वाई जेड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखें, मतलब थोड़ा सा रफ वे करना पड़ेगा कि अपन ये देखें कि डिनोमिनेटर पे अगर x से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर पे अगर y से मल्टीप्लाई करें, थर्ड डिनोमिनेटर पे z से मल्टीप्लाई करें और उसको समेशन लेके चलें, तो वैल्यू 0 हो रही है क्या? तो हो रही है वैल्यू 0। यहाँ पे देखना z माइनस वाई है, x नहीं है तो x से मल्टीप्लाई किया, x माइनस जेड है, y नहीं है तो y से मल्टीप्लाई किया, y माइनस x है, z नहीं है तो z से मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे x से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई, z से मल्टीप्लाई और तीनों को क्या किए? ऐड किए। तो फिर से डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई? x dx प्लस y dy प्लस z dz की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0 हो गई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c मिलेगा। तो c इंटू 2c को अपन लिखेंगे c2 का आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन का फॉर्म है mz माइनस एन वाई डेल जेड बाई डेल एक्स एन एक्स माइनस एल जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा dx बाई कोफिशिएंट ऑफ dz dy बाई कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई और डी जेड बाई आर, है ना। तो इस फॉर्म पे लिखा। अब ये देखना है कि डायरेक्ट ऐड करने से कब पॉसिबल है क्या? तो डायरेक्ट ऐड करने से वो 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट पे देखना mz है, सेकंड पे देखना lz है। तो यहाँ पे अगर l से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट अपन को दिख रहा है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखना nx ny तो ठीक है, ly है और यहाँ पे क्या है? mx है, या mx और ये nx है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? फर्स्ट पे l से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड पे अपन m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थर्ड पे अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से पहले कांस्टेंट देखना है। फर्स्ट 2 से अपन कंपेयर किए, तो फर्स्ट पे l से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड पे m से मल्टीप्लाई करेंगे। l और m फिक्स हो गया। अब l और m फिक्स हो गया और अपन के पास थर्ड कांस्टेंट क्या है? n। तो थर्ड कांस्टेंट है dz के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन ने क्या किया? थर्ड कांस्टेंट को फर्स्ट l से मल्टीप्लाई किया, सेकंड m से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को n से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 हो गया। तो फर्स्ट कांस्टेंट मिल गया l dx प्लस m dy प्लस n dz इक्वल टू 0 से अपन के पास वैल्यू मिल गई lx प्लस my प्लस mz इक्वल टू एक कांस्टेंट। उसी तरीके से फिर से देखना डिनोमिनेटर पे क्या है? mz माइनस ny है, x नहीं है, nx माइनस ly है, y नहीं है, ly माइनस mx है, z नहीं है। तो फर्स्ट पे x से मल्टीप्लाई करेंगे
फर्स्ट पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड पे y से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड पे z से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन लेंगे, 0 हो जाएगा तो अपन को एक कांस्टेंट मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1 और सेकंड कांस्टेंट अपन को मिला है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू C2। तो ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। y प्लस जेड पी माइनस जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फिर से डी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ p dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ q इक्वल टू dz अपॉन कोफिशिएंट dz अपॉन r। इसको फॉर्म में लिखा। इसमें देखो तीनों को ऐड करने से 0 हो रहा है क्या, तो ये देखो +2 फर्स्ट 2 को ऐड करने से z तो 0 हो जा रहा है, लेकिन x और y के साइन क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइन हो जा रहे हैं। इसलिए क्या करना है, फर्स्ट लास्ट वाले पे अपन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट वाला माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, है ना, माइनस साइन नहीं, तीनों को ऐड करने से क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। तो अपन डायरेक्ट इसको 0 कर लेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 m2 m3 1 है, ऐड किए 0 किए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1 मिला। उसी तरीके से सेकेंड अपन लेके चलेंगे कांस्टेंट एक्स वाई जेड के फॉर्म पे, क्योंकि फर्स्ट पे x नहीं है, सेकेंड पे y नहीं है और थर्ड पे z नहीं है, तो एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर यूज़ किए, ऐड किए, नीचे देखिए 0 हो गया तो इंटीग्रेट किए तो आंसर अपन को मिल गया, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये भी इक्वेशन है, एक्स वाई जेड के फॉर्म पे है, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखना, अगर x से डिवाइड कर देंगे तो x डिवाइड हो जाएगा, y से डिवाइड कर देंगे, z से डिवाइड कर देंगे तो y माइनस जेड, जेड माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो फिर से अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर पे तो आंसर क्या होगा, 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इक्वल टू हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया log x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इक्वल टू log के फॉर्म में लिखेंगे सेकंड कांस्टेंट को, तो log x y z इक्वल टू log C2। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी x y और z। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, सॉरी 0 भी लिख सकते हैं, विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। अब थर्ड जो होगा वो मिक्स वाला अपन करेंगे कल। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।